किससे कहें, कौन सुनेगा, इसीलिए तो चुप रहते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर जिन शख्स को आप देख रहे हैं, यह है सिविल सर्जन गिरिडीह के, और अपने ही अधीनस्थ कर्मचारियों के कुकर्मी का कोपभाजन इन्हें बनना पड़ रहा है। जी हाँ श्रीमान, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से वहां बैठे लोगों ने इस बात का विरोध उनके सामने जताया है कि किसी व्यक्ति का बच्चा डेथ कर जाता है, किसी पत्नी का पति डेथ कर जाता है, किसी पति का पत्नी डेथ कर जाता है, अगर एक्सीडेंट या किसी कारणवश, तो पोस्टमार्टम के नाम पर 4 से 5 हजार की उगाही की जाती है। बात तो तब हो जाता है जब हॉस्पिटल प्रबंधन का कोई स्टाफ पोस्टमार्टम हाउस को यह सूचना दे देता है, तैयारी करके रख लेना, 4 से 5 हजार रुपया ले लेना और मेरा कमीशन भी तुम दे देना। ये तमाम ऐसे आरोप सिविल सर्जन के सामने वहां के नागरिकों ने रखा। जेएमएम के प्रबुद्ध व्यक्ति और समर्थकों के द्वारा यह बात जब उनके पास रखी गई तो उनका दिमाग बिल्कुल चकरा गया और अपने लोगों को उंगली दिखाकर सीधे लहजे में उन्होंने चेताया कि अगर आने वाले समय में इस तरीके का काम दोबारा किया जाएगा तो तुम पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब जानना है प्रभु डॉक्टर इरफान अंसारी साहब जो कहते हैं कि किसी के मृत्यु के बाद कफन का भी इंतजाम झारखंड सरकार करेगी। ऐसे में इस तरह का जो मामला काटा जाता है, एक व्यक्ति जिसका परिजन डेथ करता है और उससे पोस्टमार्टम के नाम पर 4 से 5 हजार की उगाही की बात जो रखी जाती है, यह कितना संवेदनहीनता का परिचायक है। यह जानने का रत्ती भर कोई कोशिश उच्च अधिकारी नहीं करता कि जिस मार्मिक स्थिति से वह गुजर रहा हो, जिस संवेदन की प्रकाष्ठा से वह अंदर ही अंदर कराहता रहता है, इस कराहने की भाव में अपने मरे हुए परिजन का डेड बॉडी लेने के लिए भी उसे 4 से 5 हजार रुपया पोस्टमार्टम के उस दफ्तर में, पोस्टमार्टम के उस परिसर में देना पड़ता है जहां सीधी भाषा में आप उसे ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं। डेड बॉडी को जब पोस्टमार्टम हाउस के अंदर रख दिया जाता है, वहीं से शुरू होता है यह पूरा कुकर्म का खेल। उस पर बनाया जाता है दबाव, वरना घंटों इंतजार करना पड़ेगा और अंततः तब होती है कि पोस्टमार्टम होने के बाद उस शरीर के साथ जो कुछ होता है उसके लिए भी एक पॉलिथीन बैग के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अब तो देखना है झारखंड सरकार किस तरीके से इस पर कार्रवाई करती है और गिरिडीह सिविल सर्जन जी इस पर उंगली उठाकर न केवल अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को चेता रहे हैं, बल्कि आने वाले समय में क्या इस तरह से होने वाले कुकर्म को वो रोक पाएंगे या नहीं। उनको हम बुलाएं, 15 मिनट में लाश आने वाला है माँ बेटी का, सब तैयारी करके रखो, सबको सूचना दे दो। हम बोले थे कि किसी से 5 पैसा नहीं लेना, बोले थे। फिर यहाँ पे ये कंप्लेन आ रहा है, आपके बात से चलिए श्रीमान, बात यहीं खत्म नहीं होती। अब यह बात आपके साथ साझा तो कर रहे हैं, लेकिन यह केवल सदर अस्पताल गिरिडीह का मामला नहीं, बल्कि झारखंड के तमाम ऐसे जिलों पर जो सदर अस्पताल या सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम का खेल चलता है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। चाहे धनबाद हो या बोकारो या जमशेदपुर, क्या पोस्टमार्टम के नाम पर जो उगाही की जाती है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी या परिजन कराता हुआ अपने उस डेड बॉडी के साथ 4 से 5 हजार देने को विवश होगा। हमको भी दिखाइएगा ये सब चीज जो छोटा छोटा चीज है। अब चाय पानी नाश्ता के लिए हम बोलेंगे कि इंक्वायरी करो, ये सब चीज नहीं होना चाहिए सिस्टम में। और कोई भी पोस्टमार्टम आता है डिले नहीं होना चाहिए। कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। वो तो देखिए नेचुरल डेथ में पोस्टमार्टम होता है, सब लोग दुखी आदमी आता है और कोई भी आता है उसको